कैसे सारे विषय पढ़ा सकते हैं? तुम चिंता मत करो सुप्पू, मैं आज ही विधायक जी से बात करने की कोशिश करता हूँ। कोई ना कोई हल निकाल कर रहेंगे इस समस्या का। इस मसले को लेकर मुखिया जी ने पहले शिक्षा अधिकारी से बात की और फिर विधायक से भी बात की, लेकिन टीचर के ट्रांसफर को रोका नहीं जा सका। और फिर मैं जानता हूँ बिरजू कि तुम मुझसे क्या कहने आए हो। देखो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। बिरजू हाथ जोड़कर वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद अरे छोड़ो न ये सब, आप सुकन्या को शहर में किसी अच्छे स्कूल में डाल दो, वही हॉस्टल में रहेगी और खूब अच्छे से पढ़ाई करेगी। ये ठीक बात नहीं है सरिता। मेरे पास पैसे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं सिर्फ अपनी बच्ची के बारे में ही सोचूं। अरे मैं इस गांव का मुखिया हूं, हर बच्ची की जिम्मेदारी मेरी है। और तुम तो बस माता रानी से प्रार्थना करो कि वो सब ठीक कर दें। परीक्षाएं नजदीक आती जा रही थी। बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर नहीं थे, उधर कहीं से भी कोई मदद नहीं मिल रही थी और इसे लेकर राममोहन बहुत परेशान थे। वो दिन रात माँ दुर्गा से मदद मांग रहे थे। फिर एक दिन सुकन्या चहकते हुए अपने बाबा के पास आई। बाबा, लगता है माता रानी ने हमारी सुन ली। आज ही हमारे स्कूल में एक नई मैडम आई है, वो बहुत अच्छी है। पता है उनके पढ़ाने का तरीका भी बहुत अच्छा है। अच्छा, क्या नाम है उनका और कहाँ से आई है वो? अब ये तो नहीं पता बाबा, पर उनका नाम पता है। उनका नाम अम्बा है। अम्बा मैडम के आने से बच्चों के मुरझाए चेहरे एक बार फिर खिल गए थे। वो बच्चों के साथ खूब मेहनत करती। कई बार तो बच्चे स्कूल खत्म होने के बाद भी उनसे पढ़ते रहते और वो भी वक्त की फिक्र ना करते हुए सारे बच्चों को खूब दिल से पढ़ाती। फिर एक दिन जब मुखिया जी काफी देर तक स्कूल के बाहर इंतजार करते रहे, लेकिन फिर भी बच्चियां बाहर नहीं आई तो उन्हें चिंता हुई। वो फौरन स्कूल के अंदर पहुंचे। उन्होंने देखा कि सारे बच्चे ध्यान लगाकर ब्लैक बोर्ड की तरफ देख रहे थे और अम्बा मैडम किसी सवाल को ब्लैक बोर्ड पर हल कर रही थी। उनके चेहरे पर गजब का तेज था। मुखिया ने उन्हें देखा और मुस्कुराकर वो वापस लौट आए और कार में सुकन्या और उसकी सहेलियों का इंतजार करने लगे। हे माता रानी, आपका लाख लाख शुक्रिया जो आपने नई मैडम को भेज दिया। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे गांव की सारी बच्चियां अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगी। ऐसे ही 2 महीने बीत गए। अम्बा मैडम ने बच्चों के साथ खूब मेहनत की और बच्चों ने भी पढ़ाई में दिन रात एक कर दिया। फिर उनकी बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम भी आ गए। नतीजे देखकर मुखिया जी बहुत खुश हुए। उनकी बेटी सुकन्या ने पूरे राज्य में टॉप किया था और गांव की हर बच्ची अच्छे नंबरों से पास हो गई थी। रिजल्ट देखकर उन्होंने सुकन्या को गले लगा लिया। बाबा, मेरी कामयाबी की असली वजह अम्बा मैडम है। उन्हें भी उनकी मेहनत के लिए इनाम मिलना चाहिए। हाँ, मैं अभी विधायक जी से बात करता हूँ और अम्बा मैडम की तारीफ करता हूँ। ये कहकर राममोहन ने फौरन विधायक को फोन लगाया और फिर हेलो विधायक जी, राम राम। राम राम मुखिया जी। अरे आपको बहुत बहुत बधाई हो। सुना है आपकी बिटिया ने पूरे राज्य में टॉप किया है। जी विधायक जी, सब माता रानी की कृपा है। बहुत बढ़िया। आपको नाज होना चाहिए अपनी बिटिया पर, और हो सके तो हमें माफ कीजिएगा। हम अभी तक स्कूल के लिए फिजिक्स टीचर को नहीं भेज पाए, पर हम वादा करते हैं कि अब बच्चियों ने इतना नाम कर दिया है तो बहुत जल्द टीचर की व्यवस्था हो ही जाएगी। विधायक जी की बात सुनते ही मुखिया जी का सिर चकरा गया। उन्होंने फौरन शिक्षा अधिकारी को फोन लगाया। मुखिया जी मुबारक हो, बिना टीचर के ही आपकी बच्चियों ने तो कमाल कर दिखाया। क्या? तो फिर अम्बा मैडम वो कौन है? हमें तो लगा था कि आपने उन्हें भेजा था फिजिक्स पढ़ाने के लिए। कौन अम्बा मैडम? अरे मुखिया जी, प्रीतमपुरा के स्कूल के लिए फिलहाल 2 ही टीचर दर्ज हैं हमारे पास। हमने लाख कोशिश की कि कोई तीसरा टीचर आ जाए, पर हो नहीं पाया। इस सच को जानकर सुकन्या और उसके पिता राममोहन और सरिता सभी हैरान थे। फिर सभी लोग तुरंत सरकारी स्कूल पहुंचे, लेकिन ना तो अम्बा मैडम कहीं थी और ना ही उनके बारे में कोई कुछ जानता था। और फिर बाबा, दुर्गा माँ का एक नाम अम्बा भी है ना? सुकन्या की बात सुनते ही तीनों ने माता की मूर्ति की तरफ देखा और माँ के सामने नतमस्तक हो गए। इसमें कोई शक नहीं था कि सारी बच्चियों की नैया पार लगाने वाली अम्बा मैडम कोई और नहीं बल्कि साक्षात अम्बा मैया ही थी।